आइए शुरू करते हैं मानव विकास चैप्टर का ज्योग्राफी 12th लेसन 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। मानव विकास क्लास में पढ़ाए थे। मानव विकास का स्तंभ क्या सब है? समता है, पोषणीयता, उत्पादकता। लेकिन भेदभाव अगर होगा तो किसी भी समाज में मानव का विकास नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भेदभाव। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है? विकास का सबसे सही वर्णन क्या है? गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी गुण में जो लोगों का गुण है उसमें लगातार परिवर्तन होना क्या कहलाता है? सबसे उचित वर्णन है किसका? मानव विकास का। आय उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आय उपागम के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? आय का स्तर ऊंचा होगा पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा। बात तो सही है, आय ऊंचा होगा तो मानव का विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। लेकिन यहाँ है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा। बिल्कुल मैच नहीं करता इसका, इसलिए कह सकते हैं कि सही आंसर कौन नहीं है? तो बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास स्तंभ नहीं? मानव विकास का स्तंभ इसमें समता है, पोषणीयता, उत्पादकता है, लेकिन व्यापारीकरण नहीं है। जैसे वहां हम लोग देखे थे कि भेदभाव नहीं है मानव विकास स्तंभ, उसी तरह से व्यापारीकरण भी मानव विकास स्तंभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है? सशक्तिकरण का सही अर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। यानी बी में क्या है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी अपना विकल्प कि हमें करना क्या है। और दूसरा, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह का सशक्तिकरण। अगर विकल्प चुनने की आज़ादी होगी और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह को मजबूत करने की बात अगर होगी, ये दोनों बात अगर होगा तो सशक्तिकरण का सही अर्थ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 का डी, बी और सी दोनों, यानी बी वाला भी और उसके बाद ये सी वाला भी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसार सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश 2015 के अनुसार से सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक किसका है? तो नॉर्वे का है। निम्नलिखित में से मानव विकास मापन के लिए क्रम कौन तैयार करता है? इसको बताए थे, शॉर्ट फॉर्म है मानव विकास मापन, है ना, के लिए कौन तैयार करता है? कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो तैयार करता है मानव विकास का रिपोर्ट? तो वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बताए थे आप लोगों को मानव विकास सूचकांक का शॉर्ट फॉर्म HDI। तो 7 का ए। 8 में चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कौन सा उपागम प्रस्तावित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं का उपागम, यानी सी। मानव विकास से निम्न स्तर वाले देश डैश से गुजर रहा है। मानव विकास से निम्न स्तर वाला देश किससे गुजर रहा है? राजनीतिक उपद्रव भी वहां और गृह युद्ध भी है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश में नहीं होता? यानी मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश में कौन सी बातें नहीं होती? तो है सामाजिक खंडों में अधिक निवेश, यानी सामाजिक खंड का बंटवारा नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला है सार्थक जीवन। बताए थे, बिल्कुल ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सार्थक जीवन मतलब जिंदगी बहुत बड़ी नहीं हो, जिंदगी छोटी ही हो लेकिन शानदार हो। तो सार्थक जीवन का क्या मतलब हो गया? दीर्घ नहीं, छोटी ही हो लेकिन शानदार हो, लोगों को लगे हाँ जिंदगी जिया है कम ही समय में तो अमुक व्यक्ति ने जिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य? वृद्धि के लिए, वृद्धि जो होगा वो क्या होगा? कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी कभी, यानी कभी प्लस, कभी माइनस, कभी घटेगा बढ़ेगा। अगला है मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान कितना था? 131 था। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है? आय उपागम, ये सबसे पुराना है। मानव विकास का अर्थ बिल्कुल गुणवत्ता में सुधार। जैसे जैसे गुणवत्ता में सुधार होगा मानव के जीवन में भी सुधार होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने विकल्प को चुनने की शक्ति का विचार करना क्या कहलाता है? सशक्तिकरण, यानी अपने विकल्प को चुनिए तो क्या कहलाएगा? सशक्तिकरण। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस प्रमुख क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है? उपरोक्त सभी। मानव विकास सूचकांक का क्या नियम है? स्वास्थ्य देखेगा, शिक्षा देखेगा, संसाधन देखेगा। इसमें जो टॉप लिस्ट में होगा उसको नंबर 1 देगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो मिस्र। मानव विकास सूचकांक में विभिन्न श्रेणी का क्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो स्कोर बताए थे क्लास में, 0 1 जो है क्या है इसका? 0 से 1 के बीच में इसका स्कोरिंग होता है, 0.12 0.3 इस तरह से। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अब
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? बिया उपागम। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निम्नलिखित क्या है? जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा। आंसर हो जाएगा बी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? बताए थे पाकिस्तान के विद्वान, याद करिए, डॉक्टर महबूब उल हक साहब, है ना। उन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी, जो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के मित्र भी थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर महबूब उल हक। 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? ये भी वही है, डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तानी थे, और उन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। इनका दोस्त ही अमर्त्य सेन साहब से भी थे, इसलिए डॉक्टर महबूब उल हक साहब का नाम मानव विकास सूचकांक के लिए लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। नियमित रूप से वीडियो को देखें और अपनी पड़ताल खुद करें, आप कितना सीखें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।